बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है वो औकात, ममनूआ औकात जिसमें अगर जमा किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अगर आप इन नुकसानात से बचना चाहते हैं तो जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा अमराज बेहतियाती की वजह से होते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी एहतियात की जाए तो आदमी काफ़ी सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। तो वो अगर आप जुमा में एहतियात करेंगे, वो वक़्त ऐसे होते हैं कि अगर उनमें थोड़ी सी आदमी एहतियात कर ले तो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, यानी कि आदमी 60-65 साल तक आदमी की मर्दाना कुव्वत जो है वो सही रहती है। तो नंबर एक, सबसे पहले तो आदमी की जो सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी जो शहवत है, इंतशार है, वो बिल्कुल सही है, झूठा तो नहीं है, अकड़ाव बिल्कुल मुकम्मल है। अगर इंतशार सादक है तो फिर ठीक है। अगर इंतशार सादक नहीं है, हल्का है, ढीला है, तो आप जमा की तरफ बिल्कुल रजू भी ना करें, इरादा भी ना करें, क्योंकि उसकी ये वजह होती है कि उस वक़्त बदन में रुतूबत गरीजी और हरारत गरीजी। हरारत गरीजी क्या होती है? ये असली गर्मी होती है, तभी गर्मी जो बदन की इस्लाह करती है और इसको नुक्स और फसाद से महफूज रखती है और ताहयात बदन की हिफाजत करती है। ये गरारत हरीजी जो है ये उस वक़्त बिल्कुल फना होती है। तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बदन में लागरी, कमज़ोरी, ढीलापन इससे पैदा हो जाता है अगर आदमी की शहवत कामल नहीं होगी, तो शहवत सादिक नहीं होगी तो चेहरे की रौनक जो है वो जाती रहती है और बिला आखिर आदमी मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद नंबर 2, जब पेट भरा हुआ हो, पेट भरे हुए हालत के, यानी कि जब पेट भरा हुआ हो उस हालत में जमा करने के जो नुकसानात हैं, ये मैदा इसमें कमज़ोर होता है, हाजमे की खराबी होती है, हाजमा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद मैदा में सोजिश, वर्म जिसको कहा जाता है, वो हो जाता है। उसके बाद जिगर में वर्म हो जाता है, जो पेट के उजलात हैं उसमें वर्म हो जाता है। और कुलंज का यानी कि आपको पता है कि दर्द कुलंज कितनी तकलीफ दे होती है, इससे ये भी तकलीफ लग जाती है। अगर खुदा न खास्ता कभी कभार ऐसी हालत में इरादा बन जाए हम बिस्तरी करने का, तो हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरन इतनी चहलकदमी करें ताकि वो गुज़ा हज़म होकर आंतों में चली जाए। ये नहीं है कि उधर पेट भरा हुआ हो तो हम बिस्तरी कर लें और फ़ौरन आप उसके बाद सो जाएं, क्योंकि हम बिस्तरी करने के बाद आदमी को नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, अनूदगी ऊद कर आती है। इसलिए उस फ़ौरन उठें, गुस्ल करें और चहलकदमी इतनी करें ताकि वो गुज़ा जो है वो हज़म होकर आंतों में चली जाए। अगर आप ऐसी हालत अपनाते रहेंगे तो फिर आदमी को मैदा जब ख़राब हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो इंसान को लग जाती हैं। तो अमूमन खाना जो है ये हम बिस्तरी से 4 घंटे पहले खाना चाहिए। हल्की फुल्की ग़िज़ा खाना चाहिए, पेट भर कर नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए ताकि उस वक़्त तक ग़िज़ा जो है वो हज़म हो चुकी हो। इसके बाद पेट खाली होने की सूरत में, अगर पेट खाली है तो फिर भी जुमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में रूह और हरारत गरीजी, जिसकी मैं पहले आपको तफसील बता चुका हूँ कि हरारत गरीजी जो है वो तहलील होती है।
इससे आंखों की कमज़ोरी, लागरी, खफकान यानी कि दिल की धड़कन, ये अमराज इससे पैदा होते हैं अगर खाली पेट आप हम बिस्तरी करेंगे तो। अगर पेशाब ज़ोर से आया हो, जब पेशाब की शिद्दत हो, छोटे पेशाब की, तो फ़ौरन यानी कि पेशाब करके आपने हम बिस्तरी करनी है। अगर पेशाब भी आपको ज़ोर से आया, उसकी शिकायत भी हो, तो ऐसी सूरत में मसाना और पेशाब की नाली के अमराज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो इससे भी एहतियात करनी चाहिए। अगर पेशाब की शिकायत हो तो ना करें, तो इससे आदमी को भी काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा पखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त, अगर आपको पखाने की शिकायत है तो पहले पखाना करें। अगर पखाना नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में बवासीर और नवासीर वगैरह ये अमराज लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर आदमी को गमो गुस्सा है, इसके बाद गज़ब, जब आदमी गज़ब की हालत में हो, वहम की हालत में हो, और बहुत ज़्यादा खुशी के वक़्त, क्योंकि ऐसी सूरत में रूह ज़्यादा तहरीर होती है और इससे जो असाब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको हम पट्ठे कहते हैं, और खफकान पैदा होता है, जो कि आदमी की दिल की धड़कन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और तमाम बदन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जिस्मानी तौर पे भी आदमी को कमज़ोरी हो जाती है, सख्त गर्मी की हालत में और सख्त सर्दी की हालत में, क्योंकि ऐसे औकात में रूह ज़्यादा तहलील होती है। इससे भी आदमी को बचना चाहिए। अगर सर्दियों की बिनिस्बत गर्मी में इससे ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा नशा की हालत में, जब आदमी नशा की हालत में हो, क्योंकि ऐसी सूरत में जो खाम बुखारात होते हैं वो दिमाग की तरफ जाते हैं, तमाम बदन के फसाद का बायस बनते हैं, और इससे गैंठिया का दर्द, जिसको वजह मुफासिल भी कहते हैं, पैदा होता है। अगर आप नशे की हालत में जमा करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द, जिसको वजह मुफासिल भी कहते हैं, ये लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आदमी की आंखें दुखी हों, लाल सुर्ख हों, जिसको कहते हैं कि आंखें दुखने के ज़माने में, अगर आंखें दुखने की हालत में आप करेंगे तो आंखों में ज़ख्म और मोतियाँ आने का ख़तरा होता है। इससे भी बचना चाहिए। वबाई अयाम में जब कोई ऐसी वबा हो, जिस तरह के नज़ला ज़ुकाम आम हो जाता है, कोई और ऐसी वबाएँ हैं जो कि इज्तिमाई तौर पे लगती हैं, ऐसी हालत में, क्योंकि ऐसी सूरत में वहाँ से वबा से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बदन में कुव्वत होने की ज़रूरत होती है, जो कम अज़ कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जब वबा का ज़माना हो, कुव्वत मदाफ़त उस वक़्त इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा होगी, वो वबाई अमराज से आदमी बच सकता है। तो आपको पता है कि जब आदमी मुबाशरत करता है या हम बिस्तरी या जुमा करता है, तो आदमी की काफ़ी कुव्वत जो है, जो मैंने आपको कहता है हरारत गरीज़ी जो है, ये काफ़ी तहलील होती है। तो इससे भी वबाई अयाम के दौर में भी बचना चाहिए। इसके बाद पानी के अंदर, अगर पानी के अंदर जमा करेंगे तो ऐसी सूरत में जो अंदामे नहाने की रतूबत है वो यानी कि तर रखती है, और कज़ीब की हरकत के लिए आसानी पहुँचाती है। पानी में घुल कर ये ख़त्म हो जाती है और हर दो जिस्मों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी को रगड़ के बायस आदमी को तकलीफ़ होती है। पानी के अंदर भी जमा करने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि अंदामे नहानी के अंदर एक रतूबत होती है जो पानी से धुल कर ज़ाया हो जाती है, वो खारिज हो जाती है और अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, जिससे कज़ीब को काफ़ी रगड़ की वजह से तकलीफ़ उठाना पड़ती है। ऐसी हालत में भी जमा नहीं करना चाहिए। बुखार की हालत में, क्योंकि ऐसी सूरत में हरारत मुज़म्मन, बुखार और दिक हो जाती है। इसके अलावा यानी कि बुखार की शिकायत भी हो जाती है। आदमी को अगर बुखार हो तो उससे और मज़ीद यानी कि बुखार बिगड़ जाता है। इसके अलावा मामूली या ख़ुद पैदा करदा ख्वाहिश पर, अगर मामूली ख्वाहिश हो या ख़ुद आदमी ख्वाहिश पैदा करे, तो ऐसी हालत में भी जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में मनी बिला ज़रूरत खारिज होती है, जो मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती है। इसके अलावा
जलजला वगैरह, जब जलजले वगैरह का आता हो तो उस वक़्त भी जमा नहीं करना चाहिए। क्यों? इस्तरार और खौफ के वक़्त अगर खौफ हो, इस्तरारी हो, बेचैनी हो तो उस वक़्त भी जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में खफगान यानी कि दिल के धड़कने की बीमारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा गैर के मकान में या गैर के सामने या किसी के आने का खौफ होने के वक़्त, क्योंकि ऐसी सूरत में सही तौर पर तबैयत रजू नहीं होती, लुत्फ़ सोहबत हासिल नहीं होता, जो बिलाखिर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार आदमी हो जाता है। इसके अलावा हैज़ा एक तुखमा बीमारी होती है, एक हैज़ा होती है। हैज़ा के बाद भी इसके बाद इसका यानी कि अगर क्या हो, दस्त हो, पछने वगैरह लगाए हुए हों या नक्सीर वगैरह, नक्सीर जिसको बहुत ज़्यादा नाक के रास्ते खून आता है, ऐसी हालत में भी इख्तिलाज कल्ब में अगर यानी कि इसको दिल में तकलीफ हो तो फिर भी नहीं करनी चाहिए। रोज़ा की हालत में फौरन जागने या ज़्यादा जागने के बाद, क्योंकि इन दोनों सूरतों में हरारत गरीज़ी बकसरत तहलील होती है, जिससे आदमी को कमज़ोरी, गशी, इसके अलावा और बहुत सारे मुहलक अमराज लगने का खतरा होता है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।